गुड मॉर्निंग बच्चों। राजस्थान भूगोल के इस चैप्टर में हम लेकर के आए हैं आज वन के ऊपर ये वीडियो। तो आज हम इस वीडियो में राजस्थान के कितने प्रकार के वन हैं उनके ऊपर बात करेंगे। संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो टॉपिक के बीच बीच में लेकर के आए। तो शुरुआत करते हैं अपन। सबसे पहले देखो, अपन देखते हैं भाई वन क्या होता है, क्योंकि अपना टॉपिक ही वन से है। तो वन की जो परिभाषा है वो इस प्रकार है। वह बड़ा क्षेत्र जहाँ स्वतः पेड़ पौधे उग जाते हैं, यानी कि जंगलों में आपने देखा होगा कभी कोई भी व्यक्ति वहाँ पे पेड़ पौधे लगाने नहीं जाता है, वो खुद ही उग जाते हैं। तो जो वन है वो एक बड़ा सा एरिया होता है, क्षेत्र होता है जहाँ पर पेड़ पौधे खुद ही उग जाते हैं, स्वतः उग जाते हैं, काफ़ी घने हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं। तो उसको अपन वन बोलते हैं, यानी फॉरेस्ट बोलते हैं। ठीक है। तो यानी कि वह बड़ा क्षेत्र जहाँ स्वतः पेड़ पौधे उग जाते हैं उनको वन कहते हैं। ठीक है। अब आता है कि राजस्थान में वनों के प्रकार, यानी राजस्थान में कितने प्रकार के वन पाए जाते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि 3 प्रकार के वन हैं। तो सबसे पहला है आपका आरक्षित वन। अब इसकी जो परिभाषा है वो ये बनती है, यह वन महत्वपूर्ण होते हैं, यानी काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं, और इम्पोर्टेंट होने के कारण इन पर जो है सरकार का नियंत्रण रहता है। ठीक है। और इन इन ये जो एरिया है वहाँ पर पशुओं को और वहाँ पर लकड़ी काटने पर पूर्ण प्रतिबंध होता है। तो इसकी जो परिभाषा है वो ये है, यह वन महत्वपूर्ण होने के कारण सरकारी नियंत्रण में रहते हैं, यानी कि इन पर सरकार का कंट्रोल रहता है, तथा पशुओं को और लकड़ी काटने पर पूर्ण प्रतिबंध होता है। यहाँ पर हम पशु और लकड़ी यहाँ नहीं काट सकते हैं। ये कुल वन क्षेत्र के 1/3 है, यानी कि राजस्थान में जितनी भी वन एरिया है उसका 1/3 जो है आरक्षित वन है, जहाँ पर सरकार का नियंत्रण है। राइट। अब देखते हैं अपन, अब जो सेकंड प्रकार का वन है वो है आपका संरक्षित वन। अब इसकी देखो परिभाषा, इन इन वनों में पशु और लकड़ी काटने की अनुमति नियमों के आधार पर दी जाती है, यानी कि इस क्षेत्र में हम पशु और लकड़ी काट सकते हैं, लेकिन कुछ नियमों के आधार पर। ये जो वन है राजस्थान में कुल वन क्षेत्र का अर्ध से आधे से ज़्यादा है, यानी कि आधे से ज़्यादा वन संरक्षित वन है। तो यानी कि 2 प्रकार के वन हो गए अपने पास। अब थर्ड देखते हैं अपन। थर्ड है आपका अवर्गीकृत वन, यानी कि ये जो वन होते हैं इनमें लकड़ी काटना, पशुओं को चराना, इस पर कोई प्रतिबंध नहीं होता। आप कितनी भी लकड़ी काटो, कितनी भी जानवरों को चराओ, इस पर कोई भी प्रतिबंध नहीं होता है। तो यानी कि यहाँ पर 3 प्रकार के वन हो गए। पहला हो गया आरक्षित वन, दूसरा हो गया संरक्षित वन, और फिर हो गया अवर्गीकृत वन। अब भौगोलिक दृष्टि से कौन कौन से वन हैं। अब आता है भौगोलिक दृष्टि से वनों का वर्गीकरण, यानी कि जलवायु के आधार पर। इसमें सबसे पहला है उष्ण कटिबंधीय कटीले वन। अब प्रश्न खड़ा होता है, ये उष्ण कटिबंधीय क्या होता है। तो उष्ण कटिबंधीय का अर्थ होता है कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच जो भी स्थान आता है वो उष्ण कटिबंधीय कहलाते हैं, वहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है। तो यानी उष्ण कटिबंधीय कटीले वन है, सबसे पहला है। ये जो वन है अ, राजस्थान में शुष्क और अर्ध शुष्क भागों में पाए जाते हैं, यानी कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, जहाँ पर हवा एकदम गर्म होती है, वहाँ पर इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। ठीक है। अब ये वन हमारे राजस्थान में कहाँ-कहाँ पर हैं? ये आपके मिलेंगे बीकानेर, चूरू, जैसलमेर, बाड़मेर, नागौर, जोधपुर, सीकर, झुंझुनू, जालौर आदि जिलों में इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। अब इन वनों में जो वनस्पतियाँ हैं वो कौन-कौन सी हैं? एक तो है आपका रोहिड़ा, फिर है खेजड़ी, फिर है धोकड़ा, फिर है बेर, बबूल, कैर और नीम। ये इस प्रकार की वनस्पतियाँ इन क्षेत्रों में पाई जाती हैं। इसके बाद है ये जो वनस्पतियाँ हैं इनको मरुद्भिद भी कहा जाता है, क्योंकि मरुस्थलीय एरिया में पाए जाते हैं, इसलिए इनको मरुस्थलीय वनस्पति भी कहते हैं इनको। ठीक है। अब आता है कि इस प्रकार की जो वनस्पतियाँ होती हैं तो उनकी विशेषताएँ क्या होती हैं वो देखना है अपने को। ठीक है। तो इसमें पहली विशेषता है कि यहाँ पर जो तापमान है बहुत ज़्यादा होता है, वर्षा यहाँ पर बहुत कम होती है। जब यहाँ पर अधिक तापमान होगा और अगर वर्षा कम होगी तो पानी बहा बन के ज़्यादा उड़ेगा। ठीक है।
तो इसका अर्थ ये हो गया कि ये जो वन होते हैं, ये जो वृक्ष होते हैं, इनकी पत्तियाँ बहुत छोटी-छोटी होती हैं। अब छोटी-छोटी होने का लाभ ये हो गया कि इनसे जो पानी भाप बन के उड़ेगा नहीं, यानी वाष्पोजन क्रिया कम होगी। वाष्पोजन क्रिया कम होगी, तो जो है उनसे जो पानी बाहर कम निकल पाएगा, यानी पानी की आवश्यकता इनको कम होगी। तो इस प्रकार के जो वृक्ष हैं, वो आपके उष्णकटिबंधीय कटीले वन में आते हैं। अब ये आते हैं जो पेड़ होते हैं, उनकी जड़ें काफ़ी गहरी होती हैं, क्योंकि उनको पानी की आवश्यकता होती है, इसलिए वो पानी ढूँढने के लिए काफ़ी गहराई तक चली जाती हैं। राइट? अब इसमें कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। सबसे पहला प्रश्न है, राजस्थान का कल्प वृक्ष कौन-सा है? वो है आपका खेजड़ी। अब है, राजस्थान का राज्य पुष्प कौन-सा है? वो है आपका रोहिड़ा। और उसके बाद है, थर्ड आता है कि स्वर्ण घास कहाँ पाई जाती है? और ये घास पाई जाती है जैसलमेर में, काफ़ी पौष्टिक होती है। ये केवल इसी ज़िले में पाई जाती है, जिसका नाम है सेवण घास, और ये पाई जाती है केवल जैसलमेर में, और ये काफ़ी पौष्टिक होती है। सेकंड नंबर का जो है वो है उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ पेड़ वन। अब उष्णकटिबंध शुष्क तो हो ही गया, लेकिन पतझड़ का होता है कि ये पत्तियां झाड़ देते हैं एक गर्मी आने के उपरांत। ठीक है, तो इसमें देखो, इन वनों को मानसूनी वन भी कहते हैं, क्योंकि मानसून में ज़्यादा हरे भरे होते हैं। इन इन वनों की जो लकड़ियाँ काफ़ी मजबूत होती हैं। और थर्ड होता है कि इन 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 वनों के पेड़ ग्रीष्म काल में अपनी पत्तियों को झाड़ देते हैं। यानी कि ये जो इस प्रकार के जो वन होते हैं, उनकी ये विशेषताएं होती हैं। इनको मानसूनी वन कहते हैं। इनकी लकड़ी काफ़ी मजबूत होती है, और जब जब गर्मी आती है उस समय ये पत्तियां अपनी झाड़ देते हैं। राइट? अब आते हैं कि भाई, इस प्रकार के वन हमारे राजस्थान में कहाँ पे होते हैं? तो ये जो है आपके मिलेंगे आपको कोटा, चित्तौड़, बारां, झालावाड़, अलवर, अजमेर, जयपुर, सवाई माधोपुर, करौली, बूंदी, टोंक, इस प्रकार के जिलों में इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। अब आता है अर्ध उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। उष्ण अर्ध मतलब गर्मी कम होती है, और यानी कि वो पूरे साल भर हरे भरे रहते हैं। इससे बोलते हैं अर्ध उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। इस वन की पहली विशेषता, ये वन सदाबहार हरे भरे रहते हैं। पूरे 12 महीना ये हरे भरे मिलेंगे। ये आबू पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। यहाँ पे जहाँ पर पहाड़ी एरिया होता है, वहाँ पर ये वन अधिक पाए जाते हैं। ठीक है? और ये जो वन है, पहाड़ी की ऊंचाई वाले भागों में ही पाए जाते हैं, बाकी नीचे वाले एरिया में नहीं पाए जाते हैं। जैसे माउंट आबू एरिया में मोस्टली इस प्रकार के वन आपको पाए जाएंगे। अब देखो, इन जो ये जो वन होते हैं, इनमें जो किस प्रकार की वनस्पतियाँ होंगी, आम मिलेंगे वहाँ पर, बांस मिलेंगे और सागवान। ये 3 प्रकार के अधिक वन मिलते हैं यहाँ पर। तो आज हमने ये 3 प्रकार के वनों को पढ़ा। अब इसमें कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। उसमें सबसे पहला प्रश्न है, राजस्थान में सर्वाधिक वन किस जिले में है? और वो है आपका उदयपुर जिले में सबसे ज़्यादा वन पाए जाते हैं। इसी के साथ दूसरा प्रश्न है, राजस्थान में सबसे कम वन कहाँ पे होते हैं? और वो होते हैं आपके चूरू में। इसके बाद थर्ड है, उष्णकटिबंधीय कटीले वनों में किस प्रकार की वनस्पतियाँ होती हैं? और वो पाई हैं झाड़ी और कटीले वृक्ष। झाड़ियाँ होती है तो पत्तियाँ छोटी होती हैं, और झाड़ियाँ ज़्यादा ऊंचाई पे होती नहीं है। और कटीले यानी जिसमें कांटे होते हैं, क्योंकि जहाँ पर कांटे होंगे वहाँ पर पानी कम बाहर निकलेगा। तो उष्णकटिबंधीय कटीले वनों में यहाँ पर मोस्टली झाड़ियाँ और कटीले वन पाए जाते हैं। इसके बाद चौथा प्रश्न है, उष्णकटिबंधीय कटीले वन में पाई जाने वाली वनस्पतियों को क्या कहते हैं? और इनको बोलते हैं मरुस्थलीय वनस्पति। तो ये आज के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक थे जो हमने चर्चा करी। धन्यवाद।